क्या आपको भी लगता है कि भारत में हवाई सफर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है? महंगे टिकट, फ्लाइट कैंसलेशंस या फिर डिलेज, या फिर एक ही दो एयरलाइंस की मनमानी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार ने नए साल के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। आसमान में अब सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया का राज नहीं चलेगा। 3 नई एयरलाइंस, फ्लाई एक्सप्रेस, अल हिंद एयर और शंख एयर को सरकार की हरी झंडी मिल गई है। लेकिन क्या इससे आपकी जेब को भी राहत मिलेगी? चलिए देखते हैं। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम सब लोग एक तरह की ड्यूओपोली यानी सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के भरोसे बैठे हैं। भारत के आसमान पर 80 से 90% कब्जा सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया का है। जब कंपटीशन कम होता है तो कंपनियों की मनमानी बढ़ती है, चाहे वो टिकट के दाम हो या उड़ानें रद्द होने पर खराब सेवा। अभी हाल ही में इंडिगो की सर्विस में हुई गड़बड़ी ने हजारों लोगों को परेशान किया था और वायरल तस्वीरें हम सब ने देखी थी। ऐसे में नई एयरलाइंस का आना सीधे तौर पर आपके लिए ज्यादा विकल्प और शायद सस्ती टिकटों का रास्ता खोल सकता है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने अचानक तेजी दिखाते हुए 3 नई कंपनियों को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश की शंख एयर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब क्रिसमस के ठीक पहले केरल की अल हिंद एयर और तेलंगाना की फ्लाई एक्सप्रेस को भी क्लियरेंस मिल गई है। सरकार चाहती है कि मार्केट में जल्द से जल्द नए खिलाड़ी आए ताकि किसी एक एयरलाइन पर निर्भरता कम हो सके। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने का जो सपना देखा गया था, उसे ये नई कंपनियां नई रफ्तार दे सकती हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा हम पैसेंजर्स का है। जब नई एयरलाइंस अपने प्लेन उतारेंगी तो जाहिर है वो ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स देंगे। इससे इंडिगो और एयर इंडिया को अपनी सर्विस सुधारनी पड़ेगी और टिकट के दाम भी कॉम्पिटिटिव रखने पड़ेंगे। नुकसान उनका हो सकता है जो अब तक मार्केट में अकेले राज कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए लड़ना होगा। साथ ही कोच्चि, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों को नए हब बनने का मौका मिलेगा। लेकिन एनओसी का मिलना और फ्लाइट का टेक ऑफ होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। एनओसी तो बस पहली सीढ़ी है। अभी इन एयरलाइंस को डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना बाकी है, जिसमें कई महीनों का समय लगता है। प्लेन्स लीज पर लेना, स्टाफ को हायर करना और सेफ्टी चेक पास करना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी 2026 में ही आप इनमें उड़ पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जेट एयरवेज और गो फर्स्ट का हाल देखकर यह भी समझना होगा कि ये नई कंपनियां टिक पाती हैं या नहीं। अगला कदम ये होगा कि शंख एयर, जिसे सबसे पहले मंजूरी मिली थी, वो शायद 2026 की शुरुआत में अपनी सेवा शुरू कर दे। ये कंपनी लखनऊ और नोएडा के नए जेवर एयरपोर्ट को अपना बेस बना सकती है। वहीं अल हिंद एयर दक्षिण भारत से गल्फ कंट्रीज और डोमेस्टिक रूट्स पर फोकस कर सकती है। जैसे जैसे ये कंपनियां अपने प्लेन इंपोर्ट करेंगी, हमें 2026 के बीच तक आसमान में नए ब्रांडिंग वाले जहाज दिखना शुरू हो जाएंगे। तो बात साफ है, सरकार ने नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जो भारतीय एविएशन मार्केट के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। उम्मीद है कि 2026 सिर्फ नई तारीखें नहीं, बल्कि सस्ती और बेहतर हवाई यात्रा भी लेकर आएगा। अब देखना यह है कि क्या ये नई एयरलाइंस वाकई इंडिगो की मोनोपोली तोड़ पाती है या भीड़ में खो जाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें लिखकर भेजिए। ये कड़क है।